गाइस वर्ल्ड वार 2 की कॉस्ट 10 ट्रिलियन डॉलर्स थी और इतने पैसे से ग्लोबल हंगर 250 साल तक खत्म हो सकता था। Now, I know that the Bible has lots to tell us that if we follow Jesus, we're following someone who himself was poor. But theology is never... शायद आपको पहले से पता होगा, बट शायद आपको ये बात नहीं पता होगा कि इन वार्स की वजह से कितने ज़्यादा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स डैमेज हुए। आने वाली कितनी जनरेशन में कितने लोग अनएजुकेटेड रह जाएंगे। वार्स की वजह से कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन, पॉवर्टी और डेट पे असर पड़ा है और कितनी कंट्रीज 15-20 साल पीछे चली गई हैं। कितनी औरतें विधवा हो गई, कितनी माओ ने अपने बच्चे खोए और कितने जनरेशन ही खत्म हो गए। तो गाइज आज की वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और पता करने वाले हैं क्या वार सच में बेनिफिशियल होता है, और अगर होता भी है तो कैसे होता है, या फिर सिर्फ वार आइडियोलॉजी, ईगो और पावर अब्यूज के बेसिस पे लड़ी जाती है। हम सभी को पता है वर्ल्ड वार 2 के बारे में। इसमें लगभग 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें 10 से 12 ट्रिलियन रुपए खर्च हुए थे। और इसमें लगभग कंट्रीज ना भाई 10 से 15 साल पीछे हो गई थी, क्योंकि अगर सेम पैसा अगर 10 से 12 ट्रिलियन लोगों की ग्रोथ में लगाया जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता, तो भाई आज कंट्री कहीं और होती। गाइज वी ऑल नो अबाउट वर्ल्ड वार 2। अब ये 1939 से लेकर 1945 तक चली थी और इसमें लगभग 7 से 8.5 करोड़ लोग मारे गए थे। मतलब पूरे वर्ल्ड का 3% पॉपुलेशन जो उस टाइम था वो मारा गया था, जिसमें 5 करोड़ सिविलियंस थे। मतलब सोल्जर से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए थे बिना मतलब के। और ये वार बस ईगो और आइडियोलॉजी के बेसिस पे लड़ी गई थी, क्योंकि नाजिस को उन्हें खत्म करना था और इसके लिए उन्होंने 12 ट्रिलियन लगा दिए। वैसे इस वार में 30 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व थी और 30 कंट्री ना लगभग 10 साल पीछे चले गई। अब आप खुद सोचो, अगर ये 12 ट्रिलियन डॉलर किसी हेल्थ केयर पे या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या स्कूल्स पे खर्च होता तो भाई आज कहाँ से कहाँ होते। बट नहीं, लोगों को अपनी आइडियोलॉजी प्रूव करनी है और पॉलिटिशियन या फिर ऊपर के लोग अपने बात को प्रूव करने के चक्कर में नॉर्मल सिविलियंस की जान ले लेते थे। वैसे आपको क्या लगता है वर्ल्ड वार 2 के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। और हम सभी को पता है वर्ल्ड वार 2 का एंड हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक के बाद हुआ था। अब इस अटैक में जैसे ही बॉम्ब गिरा था 2 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे एक झटके में, और गामा रेडिएशन की वजह से फ्यूचर में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब कहा तो ये भी जाता है कि अभी तक कैंसर के केसेस आते हैं और अब बच्चे अभी तक अनाथ पैदा होते हैं, बस एक न्यूक्लियर अटैक को, जो कि आज से लगभग 80-90 साल पहले की गई थी, उसकी वजह से आज इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया चाइना वार 1962। अब इस वार में कहा जाता है कि 1300 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे और एट द एंड सीज फायर कर दिया था चाइना वालों ने। बट जिस रीजन से लड़ा जा रहा था उसका सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया और ये लड़ाई अभी तक चली। वी ऑल नो भाई इंडिया के रिलेशंस चाइना और पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, और फाइट कभी भी हो सकती है जैसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है। रशिया यूक्रेन वार। अब इस वार में 400 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गए यूक्रेन के। 40% जीडीपी यूक्रेन की चली गई। वर्ल्ड में इन्फ्लेशन फैल गया क्योंकि रशिया पे सैंक्शन लग गए, ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, और तो और खाने के प्राइसेस भी बढ़ गए क्योंकि यूक्रेन ग्रेन का मेजर एक्सपोर्टर था पूरे वर्ल्ड में। और सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। 10,000 से ज्यादा सिविलियंस की मौत हो गई जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। अब सभी कंट्रीज के अपने अपने रीजन सोचते हैं वार करने के लिए। जैसे ईरान में इंटरनल प्रोटेस्ट चल रहा था और ईरान गवर्नमेंट का कहना था कि भाई इसमें टेररिस्ट शामिल थे इसलिए उन्हें मारना पड़ा। बात ईरान की जाए, ईरान इंटरनेशनल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। दावा ये कि 2 दिन में बड़ा नरसंहार हुआ है ईरान में। ईरान में अब तक जो मौत का आंकड़ा था वो 3000 था, लेकिन अब ईरान इंटरनेशनल की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान में 12,000 लोगों की हत्या की गई है। बट रियलिटी में भी कुछ और हो सकती है, या फिर ईरान गवर्नमेंट सही हो सकती है। अब ट्रम्प यहाँ पर पीछे से अटैक करने वाले हैं इसराइल के साथ। बट आप एक चीज नोटिस करना, जब भी वार होता है उसके बाद हमेशा लॉस ही होता है। कंट्री 15-20 साल पीछे चले जाती है, सिविलियंस को हमेशा नुकसान हुआ है, और पॉलिटिशियंस के बेटे लड़ाई करने नहीं जाते हैं। नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, उनके बच्चे लड़ाई करने जाते हैं, उनकी मौत होती है। क्योंकि जो रिच हैं, जो अमीर है, वो पहले ही भाग जाते हैं, फिर वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट लगा के निकल जाते हैं। बट हमेशा पुअर और मिडिल क्लास लोग सफर करते हैं इन वार्स में, और ये वार्स लड़ी भी जाती है ईगो के बेसिस पे। जैसे वर्ल्ड वार 2 जिसमें हिटलर ज्यूज को खत्म करना चाहते थे और ये सिर्फ रिलीजन को लेकर के हुआ था। ईरान और सऊदी अरेबिया में फाइट चल रही है क्योंकि शिया सुन्नी है। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल फाइट चल रहे हैं कास्ट को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के। जैसे महाराष्ट्र में आपको मराठी बोलना पड़ेगा, साउथ में आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज आना चाहिए, या फिर आप मत रहो। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी? और ये फाइट सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों का ईगो खटकता है। गाइस आज मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि ईगो के बेसिस पे क्यों लड़ाई लड़ी जाती है, बट हाँ
आप ये बात याद रखना कि सारी लड़ाइयाँ ईगो और आइडियोलॉजी की बेसिस पे लड़ी जाती है। इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है। हमेशा कंट्रीज 15-20 साल पीछे चली गई हैं और इकोनॉमी लॉस तो भाई पूछो मत कितना ज़्यादा होता है। जनरेशन्स अनपढ़ रह जाते हैं क्योंकि लोग उसके बाद स्कूल में लगते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर अनाथ होते हैं ना तो शायद वो पढ़ाई करते हैं, आप सभी को पता है। और रशिया यूक्रेन वार में 500 से ज़्यादा बच्चे अनाथ हो गए हैं। वर्ल्ड वार 2 में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अनाथ हो गए थे और उसमें से 50 लाख से ज़्यादा लोग अनपढ़ रह गए थे, उन्होंने आगे पढ़ाई करी ही नहीं थी। वैसे वार्स क्यों होती है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है बट हमें ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है।